नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड रेंटोलॉजिस्ट, सनराइज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आज आपको पथरी के बारे में जानकारी दूंगा। गुर्दे की पथरी बहुत ही आम समस्या है, खासकर उत्तरी भारत के इन हिस्सों में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और करीब 20 से 30% जो जनसंख्या है इससे पीड़ित है। गुर्दे की पथरी के जो मुख्य लक्षण हैं उनमें है कमर में दर्द होना, कमर का जो दर्द है वो पेशाब के रास्ते की तरफ नीचे आगे की तरफ आना, पेशाब में खून आना, पेशाब में जलन रहना, पेशाब बार बार जाना, और कई बार जो पथरी पेशाब के रास्ते में या नलकी में आके रुक जाती है तो पेशाब बिल्कुल आना बंद हो जाता है। गुर्दे के पथरी बनने के कारण कई सारे हैं, जिनमें प्रमुखता जो है वो है जो हम लोग खाना जो सेवन करते हैं उसमें कई ऐसे केमिकल होते हैं, कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो स्टोन बढ़ाते हैं, जैसे कैल्शियम या ऑक्सलेट। पर लेकिन ये सभी लोगों में पथरी नहीं होती है, क्योंकि हर कोई जो केमिकल होते हैं या जो कंपोनेंट होते हैं उनको अलग अलग तरीके से पचाते हैं। कुछ लोगों में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती हैं या जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं, जिस कारण से भोजन के कुछ जो अंश होते हैं वो सही ढंग से नहीं पचा पाते हैं और वो खून के रास्ते गुर्दे से फिल्टर होते हैं और वहाँ जाके पथरी का निर्माण करते हैं। खासकर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नॉनवेज बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं और उनमें अगर किसी तरह के एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो उनमें स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गुर्दे की पथरी मुख्यतः कैल्शियम की पथरी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम मोनोहाइड्रेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ये पथरियाँ कुछ समय के ऊपर बनती हैं, ये नहीं है कि 6 महीने साल में बन जाती हैं। ये जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है बचपन से होती है, लेकिन पथरी बनने में कम से कम 15-20 साल लग जाते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे पास पथरी के मरीज़ आते हैं वो 20 से 40 साल की उम्र में होते हैं। जिन मरीज़ों में एक बार पथरी बन जाती है उनमें दोबारा बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए हम उन सब मरीज़ों को जिनका ऑपरेशन हो जाता है या पथरी निकल जाती है उनको सलाह देते हैं कि वो साल में एक बार अपना निरीक्षण जरूर कराएं, जो भी उनके पास नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट होता है, और साल में एक बार अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है। आजकल गुर्दे की पथरी का इलाज काफ़ी कह सकते हैं एडवांस हो चुका है, और नई नई टेक्नोलॉजी आने से जो मरीज़ का अस्पताल में स्टे है बहुत कम हो गया है। वो अब आजकल ज़्यादातर पथरी के इलाज के लिए 1 से 2 दिन अस्पताल में गुजारने पड़ते हैं, और बहुत ही सूक्ष्म दूरबीन के द्वारा पथरी का इलाज किया जा सकता है। गुर्दे की पथरी के लिए जो सबसे मान के चलिए जो भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेशन है या जो ऑपरेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है उसे PCNL कहते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इसमें मरीज को उल्टा लेटाकर पीछे के पीठ के रास्ते से एक सूक्ष्म छेद के द्वारा दूरबीन गुर्दे के अंदर तक पहुंचाई जाती है और पथरी को निकाल दिया जाता है, तोड़ के निकाल दिया जाता है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक टाँका लगाना पड़ता है उस जगह पे, और मरीज़ अगले दिन घर जा सकता है। कई मरीज़ ऐसे होते हैं जो जैसे आर्मी में हैं या एयरफोर्स में, नेवी पायलट हैं, जिन्हें पथरी का इलाज कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं या जहाज़ वगैरह में चलाते हैं जहाँ पे अगर दर्द होगा तो उससे काफ़ी कठिनाई आ सकती है और काफ़ी लोगों को जो बाकी वो लोग हैं उनसे जो एसोसिएटेड उनको दिक्कत आ सकती है। तो इनमें हम लोग जो एडवाइस करते हैं कि चाहे जितनी भी छोटी पथरी हो, चाहे 4 mm 5 mm की पथरी हो, हम इसमें एक नई तकनीक जिसे RIRS कहते हैं, यानी रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, इसके द्वारा लेज़र के उपयोग से हम उनकी पथरी को निकाल सकते हैं। ये जो इलाज है ये इसमें एक लचीली दूरबीन जिसे फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दूरबीन पेशाब के रास्ते से गुर्दे तक पहुंचाई जाती है, और ये दूरबीन गुर्दे के किसी भी हिस्से में जाके पथरी को तोड़ सकती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें मरीज़ को सिर्फ 24 घंटे अस्पताल में रहना पड़ता है और इसमें कोई कट नहीं लगता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई खून का रिसाव नहीं होता है, और बहुत ही सेफ सर्जरी है। और इसमें छोटी से छोटी पथरी जो गुर्दे की किसी भी कोने में पड़ी हो उसका इलाज किया जा सकता है। उसके अलावा जो मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक है वो है लिथोट्रिप्सी, जिसमें लिथोट्रिप्सी एक बहुत ही अच्छा इलाज का तरीका है, जिसमें छोटी पथरी जो 1 से 1.25 सेंटीमीटर तक की पथरी का इलाज किया जा सकता है। इसमें बाहर से किरणें डाल के गुर्दे की पथरी को नष्ट किया जाता है
और फिर वो धूल जो या जो छोटे कण होते हैं वो पेशाब के साथ ही गुर्दे से नीचे आ जाते हैं और इस तरह से पथरी का इलाज हो जाता है। बाकी आजकल कई ऐसी दवाएं आ रही हैं जो कहती हैं कि उनके उनके सेवन से पथरी बनना कम हो जाता है या पथरी घुल जाती है। देखिए ये सब जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं ये कुछ हैं जिनमें क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं, लेकिन ऐसी कोई पुख्ता दवाई नहीं है जिससे पथरी बनना बिल्कुल रुक जाए। ये दवाइयाँ कुछ हद तक पथरी निकालने में या कम उसके बनने को कम करने में सहयोग करती हैं, पर कई लोग जिनमें जेनेटिक या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है उसमें पथरी बनती है, चाहे आप कोई भी दवाई का सेवन करें। और उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि हम लोग इसमें जानें कि उनको क्या किस तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम है, और उसके आधार पे हम उन लोग मरीजों को कुछ पर्टिकुलर जो खाना होता है उसको कुछ प्रकार के भोजन की चीज़ें होती हैं उनको मना करते हैं, और उससे हम लोग उसमें थोड़ा बहुत रोकथाम कर सकते हैं पथरी बनने में। बाकी पथरी का इलाज बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे सक्सेस रेट वाला है, और इसमें मान के चलिए कि इस टाइम में सबसे अच्छे इलाज की सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है।